12 जून 2025, स्थान अहमदाबाद, समय 10:32। यह सुनते ही सभी भारतीयों के दिल में एक खौफ पैदा हो जाता है, एक भयानक मंजर सामने आ जाता है। दरअसल हम बात कर 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की AI-171 प्लेन हादसे की। आपको बता दें, ये मंजर अगर आपने भी वाकई देखा होगा तो ये नज़ारा आप जानते होंगे किस तरह का भयानक मंजर था, जहां 241 11 क्रू मेंबर समेत 260 लोगों की जानें चल गई थी, जिसमें इसमें से सिर्फ एक अमेरिका में रहने वाले भारत मूल के निवासी की जान ही बच पाई थी। आज पूरे 1 महीने के बाद इसकी जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच रिपोर्ट में क्या आई है ये हम आपको बताते हैं। इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। हादसे की टाइमलाइन। 4 मिनट में मौत का विमान बोइंग 787, उड़ान संख्या AI-171, टेक ऑफ सुबह 10:32 IST अहमदाबाद से और लंदन तक का सफर, जिसमें यात्री 230, क्रू मेंबर 12, टोटल 242। टेक ऑफ के महज 4 मिनट के बाद दोनों इंजन बंद। ATC और मेडे को कॉल भेजा गया, जिसके बाद विमान एक हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया, जिसमें कुल 260 लोगों की जानें गई। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे, जिसमें तकनीकी खराबी थी या किसी की गलती थी। जो जांच के रिपोर्ट सामने आए हैं वो हम आपको सीधे तौर पर बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरे देखिए। फ्यूल कट ऑफ स्विच का रहस्य, क्या उसे हाथ से दबाया गया या उसमें कुछ तकनीकी खराबी निकली? AAIB के प्रारंभिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि विमान के टेक ऑफ करते ही महज 3 सेकंड के बाद ही दोनों फ्यूल के स्विच रन कट ऑफ में चले गए थे। इससे दोनों इंजन तो बंद हो गए थे, लेकिन 10 से 14 सेकंड के बाद जब फ्यूल रन में आता है तब मालूम चलता है कि इंजन अपनी पावर को खो चुका है। बोइंग 787 में यह स्विच लॉक से सुरक्षित किया जाता है। अब ऐसे में इसका कट ऑफ में चले जाना यह सवाल खड़ा करता है, क्या इसमें किसी की मानवीय हस्तक्षेप थी या नहीं? FAA की चेतावनी या JE की भूमिका। FAA ने 2018 में JE जी नेक्स्ट 1B को चेतावनी दी थी कि वो अपने सर्च इंजन की सुरक्षा करे, उसमें कुछ बदलाव करे। पावर सर्च के कारण फ्यूल कट ऑफ स्विच अनजाने में रन ऑफ में चले जाते। FAA ने और बोइंग ने मिलकर अपने सभी ऑपरेटर्स को सभी सॉफ्टवेयर अपडेट्स करने के सख्त निर्देश दिए थे। अब सवाल यह है, क्या एयर इंडिया ने अपने तकनीकी खराबियों में सुधार किए थे? RTI में जब सवाल पूछा गया तो जवाब आया कि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। AAIB की रिपोर्ट कहती है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच को मैनुअली बंद किया गया था। वहीं DGCA की रिपोर्ट में बोइंग और JE ने एयर इंडिया को दोष मुक्त और भूल करार दिए बताया गया। लेकिन उसमें भी अब सवाल उठता है कि गलती अगर किसी इंसान की थी तो कौन था वो? साजिश की आशंका, सीधा सवाल किसने किया? दोनों इंजन एक साथ बंद होना, फ्यूल स्विच ऑफ होना, ये सवाल खड़ा करता है। CVR में पायलट और को पायलट की हैरानी, मैंने नहीं दबाया, मैंने नहीं दबाया। स्विच बंद होने के बाद कोई घबराहट नहीं, कोई हैरानी नहीं। क्या इन्हें मालूम था कि इनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है? ग्राउंड स्टाफ की लापरवाही या जानबूझकर की गई गड़बड़ी, सॉफ्टवेयर मैनिपुलेशन, GE या बोइंग द्वारा सुरक्षा खामियों को छुपाना,
एयर इंडिया का इतिहास जवाबदेही की कमी है। आपको बता दें 2010 प्लेन क्रैश और 2018 प्लेन क्रैश। याद कीजिएगा 2010 मंगलौर क्रैश, 2000 कोझिकोड हादसा, इसके बाद 2025 अहमदाबाद प्लेन हादसा। 2010 2020 इन दोनों घटनाओं में भी पायलट एयर का हवाला देकर बच गया। अब बोइंग की छवि पर सवाल उठते हैं कि क्या भरोसे के काबिल है ब्रांड। 737 मैक्स फेलियर 2018-19, 346 लोगों की मौत के बाद FAA ने बोइंग को चेतावनी दी थी। इसके बावजूद वह सवाल पे सवाल बना रहा है। क्या कंपनी सुरक्षा से ज्यादा कोऑपरेटिव कंपनियों को प्राथमिकता देती है? सरकार की ओर से जेपीसी जांच में अब तक कोई रुख, कोई स्पष्ट नहीं। वहीं मीडिया में भी 4 दिन तक यह मामला चला, उसके बाद जो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आरटीआई की भी खुलासा हुई, लेकिन क्या सामने आएगा सच? 260 लोगों की जान गई। आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद दूसरा कोई इस तरह का हादसा नहीं होगा? ये सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इस मैटर की जांच अभी तक क्यों नहीं की गई। जितनी ही जांच रिपोर्ट आई है वो हमने आज आपको बता दिया, लेकिन आगे भी ये सवाल खड़े होते रहेंगे और हम सवाल खड़े करते रहेंगे। सरकार से क्या 260 लोगों की जाने गई है, इसमें किसकी हस्तक्षेप थी, किसकी गलती थी और किसकी नासमझी थी, अनजाने में हुआ? ये सारे सवाल सिस्टम से खड़े करते हैं। जब तक जवाब नहीं मिलेगा इस मुद्दे पर वीडियो बनते रहेंगे, आते रहेंगे। आरटीआई के जरिए जब सवाल पूछा गया कि क्या जीई का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जांच जारी है, जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब यह सरकारी सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। क्या 260 लोगों की मौत का सच सामने आ पाएगा या नहीं? ये एक सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। ये बीते 1 महीने हो गए, लेकिन अब भी इसका जो असर दिखा वो सभी के सामने है। वो दुख भरा हादसा, वो दर्द भरा हादसा सभी के सामने दिखा, लेकिन उसके बावजूद अब तक ये टाल मटोल वाला सिस्टम चलते आ रहा है। आखिर यह टाल मटोल वाला सिस्टम कब तक रहेगा, कब तक चलेगा? याद रखिए, सरकार से सवाल पूछना ये हमारा हक है और आपका भी हक है। जो गलत हो उसे गलत कहिए, जो सही है उसका साथ दीजिए। अगर हमारी खबर आपको पसंद आई है तो हमें चैनल को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब